हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। नवरात्रि चल रहे हैं, हीलिंग बहुत ज़रूरी है आप सबकी। तो आपको अपनी हीलिंग इस टाइम ड्यूरेशन में करनी चाहिए और आई होप सो आप कर भी रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वही है लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के आज रात के, राइट नाउ के, उनके जो थॉट हैं आपको लेके, जो उनके मन में विचार हैं वो क्या हैं, क्या उनमें चेंजेस आए हैं, क्या व्यक्ति आपको लेके अब फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो इस कनेक्शन को लेके अब देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर का देख रहे हैं और करंट में वो क्या देख रहे हैं। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। आप इस रीडिंग को वैसे कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो डोंट वरी, आप इस रीडिंग को कभी भी देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो व्यूअर, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पर्सन का एटलीस्ट 3 बार नाम लीजिए, सो दैट मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर देख सकूँ कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर ऑन कर लीजिए। काफ़ी काफ़ी लोग ये बात कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। कहीं न कहीं नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, या तो आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, ठीक है, या मिस कर दिया है। तो आप उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आना आपके पास में स्टार्ट हो जाएँगे। ओके, ओके व्यूअर्स, सो लेट मी सी फर्स्ट। ओके व्यूअर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विज़िबल होंगे यहाँ पे। हुँ। पहले मैं इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, कॉपी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? कॉपी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ओके, ओके, लवर्स, ऑलराइट। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपको, ठीक है, ये आपका वो पर्सन है जो बच्चे की तरह है, ठीक है? यस, मैं यहाँ पे इसे बच्चा ही कहूँगी। कहते हैं ना, स्टूपिडनेस थोड़ी-सी जो है वो होती है, वो बच्चे में देखी जा सकती है, क्योंकि आप बच्चे से ही कहीं न कहीं इस तरह की उम्मीद कर सकते हो, किसी मैच्योर पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है आपके कनेक्शन में, उसको मैं अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये हो सकता है कभी ये व्यक्ति आपके साथ में रिलेशनशिप में रही हों और रहने के बाद में ये अचानक से किसी अनदर कनेक्शन में या तो चले गए या मूव ऑन कर गए, ठीक है? कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों में से लोगों की नज़र आती है। अब ऐसी सिचुएशन में होने के बाद में क्या हुआ है कि इस व्यक्ति का अचानक से आपकी लाइफ में फिर से आना हुआ, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में कमबैक किया इन्होंने, लेकिन या तो कमबैक करने के बारे में इन्होंने सोचा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले तो इनका वेट कर रहे थे, लेकिन अब इनका वेट नहीं कर रहे हो। पहले आप यस डेफ़िनेटली इस व्यक्ति का वेट कर रहे थे कि कमबैक करेंगे, आपने इनको कॉल, मैसेज, हर तरह से इनको अप्रोच भी किया, लेकिन ये व्यक्ति उस वक़्त आपकी बातों को नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये आपकी तरफ कमबैक कर रहे हैं व्यूअर्स, तो इनको क्या दिख रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप इनको ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, जैसे कि आपको इनकी सच में ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को फॉर ग्रांटेड लेना, तो आप इनको वही दे रहे हो रिटर्न में जो कभी इन्होंने आपको दिया था, ठीक है? यानी कि वो बेरुखी, वो नज़रअंदाज करना, इग्नोरेंस, ठीक है? जो इन्होंने आपको दिया, आपने उनको वो दिया इन रिटर्न, ठीक है? लेकिन जब इनको वो चीज़ मिल रही है,
तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं चीज़ें व्यूअर्स देखो फ्रस्ट्रेट तो करती हैं। इंसान ऐसा कहते हैं ना, अपना वक़्त भूल जाता है, दूसरे की चीज़ें याद रह जाती हैं। तो यही यहाँ पर हुआ है कि आपका जो पर्सन है, वो अपना एटीट्यूड और बिहेवियर वो भूल गया। उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। उसको ये नज़र आ रहा है कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो। और ये चीज़ें देख कर के वो आपको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको अगर इस समय दिख रहा है ये व्यक्ति तो भई बहुत एटीट्यूड में आ रहा है, ठीक है? और बहुत एरोगेंस आ गया है, इसके अंदर ईगो आ गई है। तो वो आप ही को दिखा रहे हैं, जैसे आप ही को रिटर्न कर रहे हैं। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ में जैसा बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ में वैसा ही बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है? अब आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जस्ट मेरे को जैसे कंफर्टेबल लग रहा है बोलने में मैं वैसा बोल रही हूँ। आपको सिर्फ बातें समझनी है। अगर आप मेल भी हैं, तो अगर आपने उनको इस तरह से ट्रीट किया है, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में रिसेंटली जो भी आपका पास्ट हुआ है लास्ट मतलब एक इंटरेक्शन इस व्यक्ति के साथ में, तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको वैसे ही ट्रीट कर दिया। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको ये कह रहा है कि जैसे तुम मुझे ट्रीट कर रही थी, वैसे मैंने तुम्हें ट्रीट कर दिया। ठीक है? और इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया उसने, आपकी तरफ अटैचमेंट को लेके, आपकी तरफ रियूनियन को लेके, ठीक है? आपके पर्सन ने बोला कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं तुम्हारी तरफ क्यों आऊँ? तो ये कहीं न कहीं ये सिचुएशन है जो मुझे आज की दिन में यानी आज के इस जो जिस टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ रात में, इस टाइम पे ये उन्हीं बातों को कहीं न कहीं सोच रहे हैं। अब क्या हुआ है व्यूअर्स कि देखो इस तरह से चीज़ें उलझाने से हुआ क्या? मैंने बोला था ना एक बच्चे से ऐसी चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है, किसी और व्यक्ति से नहीं, मैच्योर व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ व्यूअर जब आपके पर्सन ने आपको वही चीज़ें रिटर्न दी, तो आपको भी भई गुस्सा तो आना ही था या फिर आपसे चीज़ें कब तक टॉलरेट होती। तो आप कह चुके हो आप ये कह रहे हो कि यार सामने वाला गुस्सा करे तो ठीक है, अगर मैंने थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया तो उसको बुरा लग गया। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, यानी आपको हक भी नहीं है आप गुस्सा दिखा सकें, आप अपना अपने अंदर का जो आक्रोश है वो दिखा सकें, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है? अब इसके बाद में क्या होता है आपके कनेक्शन में कि कहीं न कहीं इसके बाद में जब चीज़ें बिखरती हैं आप दोनों के बीच में, तो बिखरने के बाद में कहीं न कहीं अब आपने आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अपने पार्टनर के साथ में मे बी न्यू पार्टनर, मे बी आपका करंट पहले वाला पार्टनर इससे हो सकता है, कोई पर्सन ज़रूर है यहाँ पे जो आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है? या फिर आप कंप्लीटली अपने आप में। लेकिन आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको देख रहा है कि यू आर नाउ वेरी हैप्पी विदाउट हिम और हर। आप उसके बिना खुश हो। एक तो वो आपको एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसे आपको गुस्सा दिखा रहा था या दिखा रही थी, ताकि आप थोड़ा समझो उसके प्यार को। लेकिन ये व्यक्ति और ज़्यादा फट रहा है इस समय, और ज़्यादा गुस्से में, जैसे कहते हैं ना, गुस्से में और ज़्यादा आग बबूला होना, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने जब देखा कि उनको लगा कि वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको एटीट्यूड दिखाएँगे, तो मेबी कहीं न कहीं आप उनको समझेंगे और उनकी तरफ झुकेंगे। जैसे झुकना, ठीक है? आप वो करेंगे लेकिन आपने नहीं किया। आपने कहा कि यार आती है आए, नहीं आता मत आए। इस तरह का एटीट्यूड आपने उस व्यक्ति को दिखाया और उसके बाद में आपने किया मूव ऑन। एज़ पर दिस पर्सन व्हाट दे सी यू राइट नाउ, आप अपनी ज़िंदगी में किसी अनदर व्यक्ति के साथ में या अटैच हो रहे हैं या नए कनेक्शन में जा रहे हैं एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी और आप इसको और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, शोले भड़का रहे हैं, दर्द के, जलन के, फ्रस्ट्रेशन के। तो वो चीज़ें इनके अंदर भड़कती हुई नज़र आ रही है। अब ये व्यक्ति तिलमिला रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ में हैं। तो ये व्यक्ति पेन की एनर्जी लेके सबसे पहले यहाँ पर आए हैं और इसीलिए मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई किया कि पेन में क्यों आया है। तो ये पेन की एनर्जी व्यूअर्स इसलिए कहीं न कहीं जन्म ले रही है कि व्यक्ति अब समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन विद यू। तो वो कैसे इस सिचुएशन को लेके चलें आगे। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये व्यक्ति जो आपको एटीट्यूड और एरोगेंस दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, ये अभी आपसे बात करने के लिए, जैसे आपसे कनेक्ट होने के लिए, जैसे कहते हैं ना बेचैनी, एकदम जैसे कहते हैं मरे चले जा रहे हैं, वैसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। ये व्यक्ति आपको लेके कहीं न कहीं अनश्योर है कि ये तो कह रहे हैं कि मैं तो तड़प रहा हूँ देखो उसके लिए इतना, मैं तो उसको इतना याद कर रहा हूँ, उसे तो मेरी याद ही नहीं आ रही, वो तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, मज़े कर रही है, ये मज़े कर रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये अपने दोस्तों को भी ये दिखा रहे हैं कि देखो वो ब्रेकअप को झेल रहे हैं, वो ब्रेकअप के दर्द से गुज़र रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखो कितना खुश हो। वो सारा का सारा जो पहाड़ है वो ब्रेकअप का उनके ऊपर टूटा है, ठीक है? तो आपका पर्सन ये दिखा रहा है कि देखो
मैंने तो उसकी तरफ अप्रोच भी की थी। मैं तो उसके साथ में रिश्ता रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो नहीं रखना चाहता। उसको एटीट्यूड आ गया है, उसको मेरी फ़िक्र ही नहीं है, ठीक है? वो तो ढंग से बात ही नहीं करता है। इस तरह की एनर्जीज़ है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति अब आप समझ सकते हैं किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, एंग्ज़ायटी। आपको लेके पाना चाहते हैं, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, सैड सॉन्ग। उसने मुझे ठुकरा दिया, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है? और वो गाना नहीं है अनुष्का का, ब्रेकअप करके मुँह पे मेकअप कर लिया। तो वही है कि आपने वही करा कि ब्रेकअप करा और मेकअप वेकअप करके अच्छे से अपने आप को सज संवार के एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। तो ये व्यक्ति यहाँ तो यही देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ़ में कोई व्यक्ति आ गया, आपने मे बी इनको ऐसा बोल दिया है या फिर जो भी है। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। इसीलिए बोला है कि वो मैं नहीं जाऊँगा उसकी तरफ, वो तो मुझे ठुकरा चुकी है, मैं उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगी, राइट? उसने तो मेरे प्यार को टुकड़े-टुकड़े कर दिए, इस तरह की एनर्जीज़ है। तो वो व्यक्ति अपने आप को बहुत विक्टिम कार्ड जिसको हम कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड आप समझते हैं कि लोगों की नज़रों में सिम्पैथी गेन करने के लिए विक्टिम बन जाओ। जैसे ये दिखाओ कि सारा जो ज़ुल्म हुआ है, वो तुम्हारे साथ में हुआ है, तुमने बर्दाश्त किया है, उसने तुम्हारे साथ में गलत किया है, ठीक है? तो आपका पर्सन इस समय विक्टिम कार्ड ही खेल रहा है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं वो सारा जो दर्द है वो अपने अंदर दिखा रहा है, अपने हिस्से में आया हुआ दिखा रहा है और आपको दर्द देने वाला खलनायक यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा वो दिखा रहे हैं कि उसको तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं है, इस तरह से। तो ये है, व्यक्ति यहाँ पर क्या है बेसिकली पाना आपको चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर जो ईगो है, वो उसको झुकने पे मजबूर नहीं कर रही है। वो झुकने के लिए उसको अलाउ नहीं कर रही है। वो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहा है। वो कहीं न कहीं यही दिखा रहा है कि उसके साथ में ही ये चीज़ें गलत हो गई हैं। वो तो अपनी जगह सही था या सही थी। आप समझ रहे हो? दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू से आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू, टिट फॉर टैट। आप समझो बात को कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति सच में एक बच्चे की एनर्जी लेके चल रहे हैं। इनसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा मेबी आप कोई और उम्मीद शायद इनसे नहीं कर सकते हैं। बचकानी हरकतें करते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से चीज़ों को विस्फोटक कर देते हैं। सोचने समझने की जैसे कहते हैं ना धैर्य वाली जो शक्ति है वो इस व्यक्ति में राइट नाउ मुझे नहीं नज़र आ रही है। यही चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है? आपके कनेक्शन में। सो आई होप सो आपको आपके पर्सन की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स सी कि आपको लेके और क्या-क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स को लेके वो अपने दोस्तों से क्या-क्या बातें कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, हैंगमैन की एनर्जी आई है यहाँ पे। देखो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको लेके यही तो कह रहा है कि वो भैया अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश है, वो आगे बढ़ चुकी है, वो आगे बढ़ चुका है। उसको तो अब मेरी परवाह ही कहाँ है, ठीक है? वो तो मेरे पास आना भी नहीं चाहती है या फिर उसने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं सोचा। तो व्यूअर्स यही चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। जैसे आपका पर्सन यहाँ पे यही उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि आई नो कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपका पर्सन यहाँ पे यही कह रहा है कि भई वो आगे बढ़ चुकी है अपनी ज़िंदगी में या बढ़ चुका है और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन के देखो माइंड में ये परसेप्शन बन चुका है उनके कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति लेके आ चुके हैं या फिर किसी और को आपने चाहना शुरू कर दिया, किसी और को उनके साथ में रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है जो इंसान को आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा। चाहते तो हैं आपके पर्सन आपको दिल ही दिल में, क्योंकि यही चीज़ वो ये बता रहे हैं आपके पर्सन जो हैं कि वही वो आज भी आपको अपनी लाइफ में कहीं न कहीं चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस इश्यू जो यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है व्यूअर जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे चैनल मैसेज देखने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के दिल दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। स्केप,
तो व्यूअर्स इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं या तो अपने इमोशन से ही भागने की कोशिश कर रहा है या रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना एक सिचुएशन को फेस ना करना, ठीक है? खुद के लेवल पे फेस ना करना, स एक्सक्यूज़ेज़ बनाना, कहीं न कहीं वो चीज़ें यहाँ पे इस कनेक्शन में है। तो यहाँ पे यही एक एनर्जी है जो मुझे मेन नज़र आती है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन या तो अपनी डिसीज़न को लेके अनश्योर है कि वो उसको आपकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है? या फिर उसको क्या करना चाहिए, ठीक है? या तो वो अपनी फीलिंग को ऐसे ही अपने मन में रखे और आगे बढ़ जाए, जैसे आप आगे बढ़ गए हैं, इस व्यक्ति को जो लग रहा है, ठीक है? या फिर अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले भी, तो किस तरीके से लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं व्यूअर्स वो नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन अभी जो पर्सन है आपका वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप से थोड़ा दूर ही डिस्टेंस सा बनाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और क्या है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? डिस्टेंस, यस, मैंने बोला ना डिस्टेंस सा बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस समय रेडी नहीं है अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए या फिर आपके साथ में रियूनियन को लेके या फिर ये कहें कि इमोशनली कनेक्ट होने को लेके या फिज़िकली कनेक्ट होने को लेके। कहीं न कहीं व्यक्ति इस समय जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, उसकी वजह से डिस्टेंस सा मेंटेन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिस्टेंस परमानेंटली बनाना चाहते, नहीं। यहाँ पे परमानेंट का तो कोई है ही नहीं हिसाब-किताब, ठीक है? क्योंकि 10 ऑफ कप्स विद हैंगमैन एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ को क्रॉस करती है। फेसिंग इट, तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो इस वक़्त कहीं न कहीं जैसे अपने डर को भी यहाँ पे फेस कर रहा है। डर यहाँ पे क्या है? डर ये है कि अब आगे क्या होगा, ठीक है? क्या जो एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा है दैट इज़ राइट, या फिर कहीं न कहीं ये सिर्फ़ उनकी फैंटेसी है, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो ये भी यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में सही नहीं हो रहा है, और जब कहते हैं ना कोई इंसान को कुछ डेयरिंग करना होता है या कुछ रिस्की करना होता है तो भी इंसान एक्सक्यूज़ेज़ बनाता है। तो इस कनेक्शन में हो सकता है कि आप भी इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि कहीं न कहीं इनके लिए कर पाना बहुत मुश्किल है या उनके लिए वो चीज़ें चैलेंजिंग है। तो इस वजह से भी आपका पर्सन आपके साथ में यहाँ पे एक डिस्टेंस सा बनाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि कह रहा है कि अगर वो आपके साथ में इस समय राइट नाउ जुड़ता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बनेंगी। एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पाना नॉट पॉसिबल राइट नाउ फॉर दिस पर्सन। तो जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता ना तो उससे पीछे हटता है, 2 कदम पीछे खींच लेता है। तो वो इस व्यक्ति की राइट नाउ एनर्जी भी आ रही है। कर्ज़ की एनर्जी है, कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी बोल रहा है आपका पर्सन कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपसे डिस्टेंस बनाने का मतलब सिर्फ़ यही है कि वो आपको फ़ेस नहीं करना चाहता, नहीं। एक और रीज़न है जो यहाँ पर आपका पर्सन बोल रहा है कि जो आपकी तरफ से भी इनको जो इश्यूज़ मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे एक पेन की सिचुएशन इनको दे रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो राइट नाउ इमोशनली हर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हर्ट मतलब कि कहीं न कहीं या तो उन्होंने आपको किसी अनदर पर्सन के साथ में खुश होते हुए देखा है या बात करते हुए देखा है, एन्जॉय करते हुए देखा है, या फिर कुछ बातें आपने हो सकता है इनको बोल दी हैं जो इनको इमोशनली हर्ट कर गई। तो अभी आपका पर्सन भी बस डिस्टेंस बना रहा है सो दैट आप समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, अपने माइंड में चीज़ें लेके चल रहे हैं। एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है, देखो, समटाइम्स सीम्स लाइक अ सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी एंड। ऐसा लगता है ना कि बहुत ही बैडली एंड हो रहा है या चीज़ें एंड हो चुकी हैं, कनेक्शन एंड हो चुका है, आपको ऐसा लगता है। बट दिस इज़ नॉट अ एंडिंग, दिस इज़ अ बिगनिंग, क्योंकि कहीं न कहीं जब एंडिंग कुछ होता है तभी उसके बाद में न्यू बिगनिंग होती है। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में कुछ एंड भी जो हो रहा है या जो चीज़ें चल रही हैं, वो एक टाइम है। उसके निकलते ही चीज़ें फिर से जो है फ्रेश स्टार्ट होंगी। तो यानी कहीं न कहीं परसेप्शन बदलेंगे, फीलिंग्स, इमोशंस सब बदलेंगे। फिर एक-दूसरे को लेके जो है मैच्योरिटी आएगी, तो चीज़ें इस कनेक्शन में रीस्टार्ट होंगी। तो आपका पर्सन वही सब कुछ यहाँ पे देखना चाहता है। कंट्रोलिंग, तो यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे ये भी है कि राइट नाउ आपका जो पर्सन है वो आपके लवर की वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं खुद को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो हर एक से ये बात रेज़ोनेट ना हो, लेकिन ये है यहाँ पे, या तो इन्हीं की लाइफ़ में कोई अनदर पर्सन हो सकता है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपकी तरफ से इनको जो हिंट मिल रही हैं दैट्स व्हाई वो आपकी अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ आने से कंट्रोल कर रहे हैं। पर सारी एनर्जी मुझे एक ही तरफ इशारा कर रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ डिस्टेंस राइट नाउ विद यू, सो दैट कि कहीं न कहीं सिचुएशन को थोड़ा बदला जा सके, ठीक है? या इंसान अपने आप को वक़्त देना चाहता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन उसके मन में आप हो, ये भी बात यहाँ पे झूठ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान अगर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा दिखा रहा है तो कहीं न कहीं गुस्सा भी उसको दिखाता है, जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो उसकी उम्मीदें होती हैं। बिना अगर आप राह पे चलते हुए किसी व्यक्ति पे गुस्सा कर सकते हो क्या? जिससे आपकी कोई उम्मीद ना हो, जिससे आप जानते ना हो?
तो नहीं कर सकते ना। जिसको जानते हो, जिससे उम्मीदें हैं, जिससे प्यार है, उसी से कहीं ना कहीं चीज़ें गुस्से भी दिखता है। तो प्यार में भी, गुस्से में भी यहाँ पे प्यार नज़र आ रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। लास्ट कार्ड यहाँ पर है कट बोथ वेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है, गुड और बैड, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, दोनों से यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट करता हुआ नजर आ रहा है। देखो, इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुरी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपको लेके इतना पेन दिखा रहा है यहाँ पर, इतना जेलेसी फील कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि वो आपको लेके कितना पजेसिव है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी यहाँ पर आया है कि आप उनके लिए, आपका पर्सन आपके लिए बहुत पजेसिव भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन के क्या देख रहा है, दोनों ही जो एस्पेक्ट है, बुरे भी इस कनेक्शन में जो रहे हैं और अच्छे भी जो इस कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपका पर्सन यहाँ पे देखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी है। एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं, चाहे जो भी हो, ये जो कनेक्शन है वो अभी आपका पर्सन के अकॉर्डिंग है। आपका पर्सन कह रहा है कि इतनी जल्दी तो यार वो, जैसे अपने मन से आपको नहीं निकाल सकता, ठीक है, आप उसके मन में अभी भी आप हो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट, तो इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।